प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से बिल्कुल ही अच्छे हैं। आइए, जिस विषय को आपने वीडियो के थंबनेल में देखा है, आज हम इसी विषय पर इस बाइबल के वचनों से बातें करते हैं। और वो विषय क्या है? क्या आपकी भूमि शापित है? तो इसके लिए हम अपनी बाइबल के वचनों में से ही देखेंगे कि इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या बात करता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले उत्पत्ति 3 अध्याय में से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 17 से 19। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 17 से 19। यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उठकटारे उगाएंगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भूमि शापित हो रही। दूसरा वचन उत्पत्ति 4 अध्याय, ठीक उसके बाद उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 11 और 12 वचन। इसलिए अब भूमि तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तो यहां पर हम इन दोनों वचनों में हम क्या देख रहे हैं? पहले वचन में हम देख रहे हैं कि आदम के लिए भूमि शापित हो जा रही है, और दूसरे स्थान में हम देख रहे हैं कि कैन, जिसने अपने खुद के भाई की हत्या की, जलन के कारण, ईर्ष्या के कारण अपने खुद के भाई की हत्या कर दी। इसी कारण भूमि अब उसके लिए शापित हो गई। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं इन वचनों में कि भूमि को हम किस तरीके से वो शापित हो रहा है, उन बातों को देख रहे हैं, क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर के विरोध में पापों को कर दिया। इन बातों को हम देख रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है वर्तमान समय में, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हमारे उद्धार के लिए आए। तो उनके आने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने निर्दोष शरीर से 7 जगहों में अपने बहुमूल्य लहू को मेरे आप सबों के लिए, हम सबों के लिए उसने बहने दिया, और वही लहू हमारे लिए अद्भुत बातों करता है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने 7 जगहों पर हमारे लहू बहाया। हम उस पर बात करें तो यदि आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये आपको नए नियम में मिलेगा। बाइबल के नए नियम में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों सुसमाचार में देखेंगे तो आपको स्पष्ट मिल जाएगा कि पहले ये 7 जगहों पर प्रभु यीशु मसीह ने कैसे लहू बहाया। अब पहले स्थान की यदि बात करें तो वो है गतसमनी के बगीचे में। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे गतसमनी के बगीचे में, वो आपको मिलेगा सुसमाचार की पुस्तकों में किस तरीके से उनका लहू बह रहा था जब वो प्रार्थना कर रहे थे। दूसरे स्थान में जब आप देखेंगे, जब उनको पकड़वाया गया और उनके पकड़वाए जाने के बाद एक समय जब उनके पीठ पर 39 कोड़े मारे गए, तब उस समय उनके शरीर में से उस जगह लहू बहा। तीसरा स्थान, जब उनको कोड़े में मारे गए उसके बाद उनके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया जा रहा था, उस समय तीसरे स्थान पर लहू बहा, लहू गिरा उनके शरीर में से। चौथा, जब उन पर न्याय मृत्यु दंड की आज्ञा दी गई, उसके बाद जब उन्हें कलवरी क्रूस पर उन्हें ठोकने के लिए उन्हें ले जाया जा रहा था, तब उस कलवरी क्रूस पर उसके दाहिने हाथ में जब उनके कील ठोके गए, उनके हाथों से और उनके शरीर से लहू बहा। पांचवें स्थान, जब उनके बाएं हाथ को उस क्रूस की लकड़ी पर ठोका जा रहा था, तब उस समय लहू बहा। छठवां स्थान, जब उनके दोनों पैरों को एक साथ करके उस क्रूस काठ पर जब कीलों से ठोका जा रहा था, उस छठवें स्थान पर लहू बहा। सातवें स्थान पर, जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ाए गए थे और उन्होंने प्राण त्यागा, उसके बाद जब उनके बगल में, उसके पांजर में
अर्थात यहां पर जब भाला मारा गया तो उस समय 7वें स्थान पर लहू बहा। इन सब बातों को यदि आप देखना चाहते हैं, इन बिंदुओं को, सातों बिंदुओं को लेकर वचनों को, तो ये आपको समाचार की पुस्तकों में आपको मिल जाएगा। आप जरूर उन वचनों को आप अध्ययन करें, आप जरूर कर सकते हैं और जरूर आप करें। तो और इन 7 जगहों में हर बार प्रभु यीशु मसीह के शरीर में से बहुमूल्य सामर्थी लहू भूमि पर गिरा। हर एक, चाहे पहले स्थान पर बात करें, चाहे आखिरी स्थान पर आप बात करें, हर एक 7 स्थान पर आप जब देखेंगे ना, गौर करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे हर एक स्थान पर लहू प्रभु यीशु मसीह के शरीर से बहता हुआ वो भूमि पर गिरा। और इस कारण आपकी भूमि, मेरी भूमि प्रभु यीशु मसीह के शरीर से बहाए गए लहू के द्वारा शुद्ध की जा चुकी है। यही सच्चाई है। और मैं कुछ वचनों को दिखाना चाहूंगा, और भी कुछ वचनों को दिखाना चाहूंगा, ये पुराने नियम से और ये लय व्यवस्था की पुस्तक में से। आप लोगों के लिए मैं इस वचन को पढ़ देना चाहूंगा। लय व्यवस्था उसका 14 अध्याय, लय व्यवस्था 14 अध्याय। और मैं क्यों इस वचन को पढ़ रहा हूं? मैं इसका प्रमाण दिखाना चाह रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह जो 7 जगह पर उन्होंने लहू बहाया, उसके द्वारा किस तरीके से हमारी भूमि शुद्ध की गई है, शाप मुक्त की गई है। उसके प्रमाण के रूप में मैं आपको ये वचन दिखाना चाहूंगा। लय व्यवस्था 14 अध्याय, लय व्यवस्था 14 अध्याय उसका 7 वचन। और कोढ़ से शुद्ध ठहरने वाले पर 7 बार छिड़क कर उसको शुद्ध ठहराए, तब उस जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दे। तो इसको मैं 6 से पढ़ना चाहूंगा। तब वह जीवित पक्षी को देवदारू की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े और जूफा, इन सबों को लेकर एक संग उस पक्षी के लहू में जो बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया है डुबो दे, और कोढ़ से शुद्ध ठहरने वाले पर 7 बार छिड़क कर उसको शुद्ध ठहराए, तब उस जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दे। तो यहां हम देख रहे हैं एक कोढ़ की बीमारी से जो ग्रसित व्यक्ति है, उस पर जब 7 बार लहू का छिड़काव किया जा रहा है, वो शुद्ध ठहराया जा रहा है। फिर मैं और एक वचन दिखाना चाहूंगा, लय व्यवस्था 14 अध्याय का 51 पद से, 14 का 51, लय व्यवस्था 14 अध्याय उसका 51। इसको मैं 49 से पढ़ता हूं, 49, 50 और 51। और उस घर को पवित्र करने के लिए 2 पक्षी, देवदारू की लकड़ी, लाल रंग का कपड़ा और जूफा लाए, और एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलिदान करे। तब वह देवदारू की लकड़ी, लाल रंग के कपड़े और जूफा और जीवित पक्षी, इन सबों को लेकर बलिदान की वो पक्षी के लहू में और बहते हुए जल में डुबा दे, और उस घर पर 7 बार छिड़के। इस प्रकार वह पक्षी के लहू और बहते हुए जल और जीवित पक्षी और देवदारू की लकड़ी और जूफा और लाल रंग के कपड़े के द्वारा घर को पवित्र करे। 53 भी। तब वह जीवित पक्षी को नगर से बाहर मैदान में छोड़ दे, इसी रीति से वह घर के लिए प्रायश्चित करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं घर को जो शुद्ध किया जा रहा है। क्या बातें हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको, अध्ययन करेंगे तो आपको पूरा आपको मिल जाएगा। यहां पर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख रहे हैं। तो यहां एक घर के शुद्ध किए जाने के विषय में यहां पर लिखा हुआ है। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि 7 बार उस पर क्या किया जा रहा है, छिड़का जा रहा है, उस लहू को, बलिदान किए हुए लहू को। तो यहां पर हम लोग वचनों में क्या देख रहे हैं, 7 बार। और इन दोनों वचनों में यदि हम देखते हैं तो पहला वचन क्या है, कोढ़ से शुद्ध किए जाने के विषय में लिखा हुआ है। दूसरा वचन भवन को शुद्ध किए जाने के विषय में लिखा हुआ है। दोनों वचनों में एक ही बात समान है, और वह है दोनों का शुद्ध करने के लिए, मतलब व्यक्ति और घर पर 7 बार लहू को छिड़काव किया जा रहा है, और वह हमेशा के लिए शुद्ध और आशीषित किया जा रहा है। इसी तरह इन वचनों के द्वारा हम पाते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के शरीर से 7 बार बहाए गए लहू के द्वारा जो भूमि पर गिरा, वह भूमि शुद्ध ठहराई जा चुकी है। यदि आप में से जो भी यह विश्वास करते हैं कि वह 7 बार बहाया गया लहू मेरे जीवन रूपी, शरीर रूपी, आत्मा रूपी और हर तरह की
भूमि पर गिरी है, तो आपकी हर एक भूमि अब शापित नहीं है, बल्कि हर तरह के अशुद्धता से, हर तरह के श्राप से हमेशा के लिए मुक्त या शुद्ध ठहराई जा चुकी है। क्या ही अद्भुत है। और यदि हम बाइबल के जीवित वचनों में से देखते हैं तो ये जो नंबर 7 या तो अंक 7 ये सिद्धता को दर्शाता है, सिद्धता का नंबर है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि प्रभु यीशु मसीह के शरीर से 7 स्थानों में जो लहू बहना हमारे लिए सिद्धता को खोलता है या खोल दिया है। हालेलुया। अब कोई शाप की बातें बिल्कुल भी नहीं है। अब आपकी हर एक भूमि का भाग, मरकुस, अगर आप देखें मरकुस 4:8, वहां पर जब पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4:8 में, तो उसके अनुसार 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना, अर्थात बढ़ते क्रम में फल लाना, यही हमारा भाग है। आपकी भूमि के अंतर्गत आपका व्यक्तिगत जीवन हो सकता है, आपका पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो सकता है, आपके नौकरी का क्षेत्र हो सकता है, आपका व्यापार का क्षेत्र हो सकता है, आप खेती बाड़ी करते हैं, हाँ खेती बाड़ी का क्षेत्र भी हो सकता है, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। इन सभी क्षेत्रों में अब आपका भाग केवल और केवल 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाना है। क्या ही अद्भुत बात है। बस आपको क्या करना है, बाइबल के जीवित वचनों पर, पवित्र आत्मा पर, प्रभु यीशु मसीह पर वास्तविक विश्वास करना है और उस विश्वास को अपने जीवन में और जीवन के हर एक क्षेत्र में लगातार काम करने देना है। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आप सभी लोगों को बहुतायत से आशीष करता जाए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने जीवित वचनों के द्वारा हम सभी लोगों से अद्भुत रीति से बातचीत किया है और हम यह जान पाए हैं कि आपके शरीर से 7 जगहों में जो बहुमूल्य सामर्थी लहू जो आपके निर्दोष शरीर में से बहाया गया, उसी के द्वारा हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में हर तरह का श्राप मिटा दिया गया है और हम शुद्ध और सिद्ध किए जा चुके हैं। हमारी हर एक भूमि, चाहे वह आत्मिक भूमि हो, चाहे वो शारीरिक भूमि हो या वो भौतिक भूमि हो, वह आपके अनमोल बहुमूल्य सामर्थी लहू के द्वारा हर एक तरह के श्राप से मुक्त किया जा चुका है। अब हमारा भाग आप में होकर केवल और केवल आशीषित होते जाना है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन हृदय को, हमारे विश्वास को पूरी तरीके से नया कर दीजिए और आप ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं, ताकि आपके जीवन को जीते हुए, आपके अद्भुत जीवन को जीते हुए हम 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना आशीषित होते जाएं। उसी हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम, आमीन।